नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन पी सिंह और आप सभी का जीविता टीवी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष पूरे होने के उपरांत ये वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा या वैदिक निसर्गोपचार पर ये श्रृंखला चलाई गई है और आज ये 25वां सप्ताह यानी कि आखिरी सेशन है। आखिरी सेशन ये है, आखिरी सत्र है। इसलिए इतने सप्ताह तक आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हर सप्ताह बड़े ध्यान से सुनने और उस पर जो भी सवाल पूछे गए उसका जवाब देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आखिरी सत्र है तो इसमें भी आपके पास जो सवाल जाएंगे उसके जवाब देंगे और उस जवाब के बाद हम लोग, जाहिर है कि कुछ ही दिनों में जो लोगों ने 25 सप्ताह को निर्धारित समय के अंदर जवाब दिया है उनके ई सर्टिफिकेट भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों का बहुत निवेदन था तो कुछ हमारे शॉर्ट टर्म विशेष विषयों पर एक पाठ्यक्रम जो कोर्स चलाया जाएगा, जो कि कुछ इसमें जो एक एक सत्र में ये इसमें डिस्कशन हुआ है उस पर कई लोग चाहते थे कि डिटेल्स में उसकी और ज़्यादा उसको सीखें, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सीखें, जैसे पंचकोश चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, तन्मत्र चिकित्सा, पंचप्राण चिकित्सा। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं, मर्म पर भी शुरू करने वाले हैं। तो ये है कि जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या जिनको इसमें रुचि है वो बिल्कुल संपर्क करें। आज चूँकि कंक्लूजन है तो हम लोग एक विशेष विषय पर ही चर्चा करेंगे कि काम पर बात करेंगे। काम या सेक्स या लस्ट, एनर्जी और हेल्थ। काम और लस्ट बोले या काम और सेक्स बोले एक नहीं है। जनरली हम लोग, हालांकि हमारी परंपरा में काम एक कर्म से भी जोड़ा जाता है, काम एक वासना से भी जोड़ा जाता है या सेक्सुअल एनर्जी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन काम सेक्स के साथ रिलेट करते हैं बट दोनों एक नहीं है। काम अपने आप में एक क्रिया है, सेक्स भी एक क्रिया है, लेकिन सेक्स में सिर्फ फिजिकल एक इन्वॉल्वमेंट की बात है। काम में एक प्रक्रिया है पूरी, उसमें फिजिकल भी एक पार्ट है। लस्ट जब आती है तो उसमें वासना आ जाती है। लस्ट का मतलब ये वासना, यानी आप सिर्फ वो सेक्स एनर्जी की बात नहीं, किसी भी चीज़ के प्रति अत्यधिक या एक सामान्य जो प्रक्रिया है या सामान्य बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके अतिरेक में जाना है, उसकी सीमा को क्रॉस करके किसी चीज़ को करना, वो लस्ट में आता है। तो काम या उसकी ऊर्जा जो है, या यौन ऊर्जा जो बोले, हमारे शरीर के या मानवीय शरीर की एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल एनर्जी है या प्राणिक एनर्जी जो इसको भी रेगुलेट करती है, या बायोलॉजिकल प्रोसेस है या एक बायोलॉजिकल चीज़ है जो हर व्यक्ति के, पुरुष और महिला या और जीव के अंदर भी ये है। उसका एक कार्य है कि प्रोक्रिएशन करना, अपनी तरह संतति को पैदा करना। लेकिन ये ऊर्जा जब है तो इस ऊर्जा का उपयोग, अनुपयोग, व्यवहार, सद्व्यवहार या दुर्व्यवहार, बहुत तरह की चीज़ें इसके साथ आती हैं। तो अब जब हम इसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी आते हैं, सेक्स रिलेटेड डिजीज़ आते हैं, जेनिटल ऑर्गन रिलेटेड डिजीज़ आते हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ उस सेक्सुअल फिजिकल रिलेशंस के अंतर्गत ही इसको करते हैं। लेकिन जब इसको पूरी प्रक्रिया को करते हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। सिर्फ ये फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके पीछे कई चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तब जाके ये फिजिकली परफॉर्म होता है, फिजिकली ये एक्ट किया जाता है, लेकिन उसके पहले बहुत सी क्रिया है। अब हम काम की ऊर्जा के रूप में पहले समझेंगे, क्योंकि एक ऊर्जा है। आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर, चाहे जो भी काम करें या जो भी प्रोसेस शरीर के अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, चाहे आप भोजन ले रहे हैं, चाहे आप श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, आप चल रहे हैं, हर चीज़ में एक ऊर्जा का उपयोग है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और उस क्रियाओं में ऊर्जा का क्षय भी होता है या ऊर्जा का उपयोग होता है, तो आपके शरीर की ऊर्जा कुछ उस काम में लग जाती है। तो जब आप काम या सेक्स की बात करते हैं तो यहाँ भी ऊर्जा आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये अपने आप में एक ऊर्जा है और इसकी इंस्टिंक्ट इतनी हाई है कि इसका आवेग, इम्पल्स जो होता है, इतनी हाई होती है कि उस समय आदमी के बाकी सब और भी ऑर्गन्स
ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द उस ऑर्गन की तरफ जाता है, तो उस समय इम्पल्स कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए ऊर्जा की जो वेग या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन खैर हम यहाँ पे जब हम इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का जब हम उपयोग करते हैं या एक व्यक्ति जब उपयोग करता है तो उसका वो उपयोग सदुपयोग के रूप में कर रहा है या उसका नाश कर रहा है या उसको दुर्व्यवहार कर रहा है। पहली बात कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग या गलत उपयोग, या फिर दुर्व्यवहार कर रहा है, उस ऊर्जा का गलत उपयोग कर रहा है या गलत उस ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। तीसरी बात जब आती है कि इस ऊर्जा का क्षय या ऊर्जा को उपयोग करने के लिए जब आप अपने जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे मनुष्य के साथ जब संबंध बनाते हैं तो उसका भी ऊर्जा का जो स्तर है, ऊर्जा की जो इस क्रियाओं में जो उस ऊर्जा का इन्वॉल्वमेंट है, वो ऊर्जा किस रूप में इन्वॉल्व हो रही है, उसका भी दुर्व्यवहार हो रहा है, सद्व्यवहार हो रहा है, या उस ऊर्जा का हम नष्ट कर रहे हैं, या दोनों मिलकर ऐसा कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग कर रहे हैं। ये दो चीज़ें पहले इन्वॉल्वमेंट सोचना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि ये जो ऊर्जा है सचमुच आप किस रूप में यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि आज की तारीख में इतने ज़्यादा मेंटल प्रेशर बोले या इतनी ज़्यादा कि बाहरी दुनिया का प्रचार और प्रसार इतना ज़्यादा मन में आ जा रहा है कि हम उसके अनुरूप सब काम करने लगते हैं। तो ये कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि अपने अंदर की इस ऊर्जा को जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है या जिसका उपयोग कर रहा है, उसको उपयोग करने के पीछे उसकी अपनी कोई मानसिक भावनात्मक स्थिति पहले से तैयार है, या वो एक आज के युग के बहाव में, आज के युग के ग्लैमर में ही उसने भी इन्वॉल्व हो गया कि इसका भी एक एंजॉयमेंट करके महसूस करे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप इस ऊर्जा को समझे ही नहीं तो आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं या इसका यूज जो कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी पहले अपनी मानसिक भावनात्मक और आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो इनर सेंस है वो उसको किस रूप में देख रही है या उसके लिए तैयार है कि नहीं। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी लोग बहुत कुछ चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, खुद भी नहीं जानते कि क्या है। हमारी परंपरा में ये है कि ये कहा जाता है वैदिक परंपरा में कि ये बहुत बड़ा एक एनर्जी सोर्स है, इसलिए वीर्य का पतन या रज का पतन जितना हो सके न किया जाए, या पतन तो किया ही नहीं जाए, उसका वीर्य का नाश ना हो। संतति पैदा करने के लिए आप कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन उसके बाद अगर ये बेकार नष्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ता ही है। जिसका भी नाश हो रहा हो उस व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व में, उसके शरीर में और उसके मानस में बहुत जगह पे प्रभाव होता है। और इसकी साइंटिफिक व्याख्या हम लोगों ने सिलिबेसी में कर दी थी कि एक सीमेन या रज जब फॉल होता है तो उसके अंदर से शरीर के पोषण कितने कम होते हैं और किस तरह वो शारीरिक और मानसिक स्तर पे प्रभावित करता है, और ये व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह एक चैलेंज को फेस करता है। तो उस पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए आप हमारे सिलिबेसी और जो हम लोग के पुराने कई सत्र हैं इसी वैदिक नेचर की ओर को उसमें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग सबसे पहली बात जो करेंगे कि आप सिर्फ सेक्स को एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की तरह देखते हैं कि एक किसी के साथ हम फिजिकली इन्वॉल्व हो गए और अपने सेंसुअल इम्पल्स को शांत कर दिए। तो पहली बात है, अगर ऐसा सोच रहे हैं और इस तरह की स्थिति आ रही है तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये मानसिक विपर्य है और मानसिक कहा जाए कि मानसिक रूप से वो व्यक्ति कमजोर है या मानसिक रूप से वो बीमार है, ये कहेंगे। तो पहली बात कि अगर इस रूप में जो भी समझते हैं कि ये सिर्फ एक फिजिकल अम्यूजमेंट है, तो उनका पहली बात मान लीजिए कि वो मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन उस मनुष्य के रूप में उनके पास शरीर है, सब कुछ है, लेकिन शायद उनका मस्तिष्क या मानस उनके शरीर से अलग है या उनके व्यक्तित्व से अलग है। इसलिए इस चीज़ को वो सिर्फ अम्यूजमेंट की तरफ देख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ की वो अपने मानस को, मन को या भावना को नहीं जोड़ पा रहे हैं या उसके साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं
वो अपने साथ भी छल कर रहे हैं और जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ भी छल कर रहे हैं, वो चाहे उनके अपने जीवन साथी हो या कोई और हो, वो किसी के साथ भी हो। अगर वो सिर्फ शरीर को सिर्फ एक एम्यूजमेंट और या आनंद के साधन या अपने इम्पल्स को शांत करने की चीज़ कर रहे हैं, तो जो भी कर रहा है ये अपने आप से चेक करे कि अगर है तो ये सिर्फ उस स्तर पर ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से कई चीज़ों को या तो समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं, यानी अपने अंदर की ऊर्जा को भी, दूसरे के साथ तो गलत कर ही रहे हैं लेकिन अपनी ऊर्जा को भी कहीं न कहीं विनष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं सिर्फ एम्यूजमेंट के नाम पर। लेकिन वो ऊर्जा उनका भी क्षय हो रहा है, और वो क्षय अगर आप पुराने एपिसोड में देंगे तो उसमें इतने सब कुछ होते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को तो नष्ट करते हैं लेकिन आपके मस्तिष्क के जो मेंटल या कॉग्निटिव फंक्शन है उसको भी नष्ट करते हैं। यानी आप मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन में जाएंगे और बहुत जल्दी मेंटल डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जाएंगे। आप दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं अपने अम्यूजमेंट के नाम पर, लेकिन ये आपकी प्रक्रिया और एक आदत आपको मेंटल ब्रेकडाउन में लेके जाएगी और मेंटली आप कहीं ना कहीं इम्पल्सिव और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक बीमार के रूप में जाएंगे और मानसिक बहुत सी बीमारियां उसमें आ सकती हैं। दूसरी बात है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ काम के रूप में जुड़ता है तो शरीर ही सिर्फ नहीं जुड़ता, उसके पीछे की उसकी अपनी चिंता क्या है, मानस क्या है, जुड़ने के पीछे उसकी अपनी सोच क्या है, जिसको से जुड़ रहा है उसकी अपनी सोच क्या है। अगर दोनों के काम की एनर्जी या उस काम की जो ऊर्जा है, काम तो एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से दो व्यक्ति जुड़े, लेकिन मूल है कि वो ऊर्जा, वो दोनों ऊर्जा या दोनों ऊर्जा को उपयोग करने के लिए या यूज करने के पीछे जो दो व्यक्ति के जो मानस है, माइंड है, कॉग्निटिव फंक्शन है, उस समय वो क्या है। दोनों एक दूसरे को यूज करने के लिए सोच रहे हैं तो ये मान लीजिए कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ही छल नहीं कर रहे, अपने साथ भी छल कर रहे हैं। तो यानी अपने अंदर मानस के अंदर कुछ और ऐसा कुछ छल कर रहे हैं, वो छल अपने उन दूसरे को यूज करने के लिए कर रहे हैं लेकिन वो छल अपने साथ ही कर रहे हैं। अब अगर आप हमारे पुराने एपिसोड इसी में जाएंगे कि हीलिंग विद सत्य, तो आप उनमें समझेंगे कि जब आप इस तरह के कहीं एक भ्रम बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आपके मस्तिष्क में कौन कौन सी एरिया किस तरह प्रभावित होती है और वो आपके शरीर के फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी कि हार्ट को, लंग्स को और भी कई चीज़ों को किस तरह प्रभावित करती है। और कभी कभी एक व्यक्ति कैंसर तक की रोग में चला जाता है। यानी अगर आप सिर्फ जो सामने बोल रहे हैं, जो सामने कर रहे हैं, मन में उसका विपरीत है, यानी जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि यही सच है लेकिन अंदर कुछ और है, तो अंदर झूठ है और सामने जो बोल रहे हैं छठ। तो ये अगर डिस्पैरिटी है आपके कथन में और मस्तिष्क में, तो ये ब्रेन के अंदर जो करेगा, ब्रेन को इसको सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और उसके लिए हमारे शरीर के फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाना, एक दूसरे से इन्वॉल्व होके एनर्जी अपने ओनली सेंसुअल इम्पल्स को शांत कर देना नहीं, इसके साथ कई चीज़ें जुड़ती हैं। अब मान लीजिए कि जब आप जुड़ते हैं तो उसके पीछे क्या है कि जो दो व्यक्ति जुड़ते हैं, क्या शरीर जुड़ता है? नहीं, उसके पीछे कुछ सोच रहती है। वो सोच क्या है वो मैंने बात कर दी कि अब क्या सोच करके कोई व्यक्ति कर रहा है, जो सोच रहा है वही सोच अगर संबंधों में है, उस काम को में परिणित होने में या काम को करने के समय अगर वही सोच है, जो अंदर है वो बाहर है, और दोनों के अंदर दोनों की सोच या दोनों की मानसिक स्थिति या उनकी चेतना उस स्तर पर है, जो अंदर है वही बाहर है, तब तो माना जा सकता है कि जो भी वो है उनके अंदर एक म्यूचुअली मैच्योरिटी या कॉग्निटिव फंक्शन है कि शरीर अंदर से, मन अंदर से उस चीज के लिए तैयार है, शरीर ही है और इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात जो होती है कि जब आप जुड़ते हैं तो सिर्फ शरीर के पीछे एक सोच लेके ही जुड़ रहे हैं, उसमें कुछ भावना है कि नहीं। क्योंकि स्पर्श जब होता है दो व्यक्तियों को, चाहे या दो चीज़ों का कभी भी स्पर्श होता है, तो स्पर्श स्पर्श के तरीके से ही कुछ भावनाएं अनुभूत होती, कुछ अनुभूत होता है स्पर्श से। जो हल्का स्पर्श भी बहुत कुछ चीज कह जाता है, यानी इन दो संपर्कों के बीच में भावना कुछ इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर भावना नहीं इन्वॉल्व है, यानी व्यक्ति का शरीर और शरीर के पीछे एक मेंटल एप्लीकेशन है या मानसिक एक
चिंतन है कि हाँ ये ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अगर भावना इन्वॉल्व नहीं है तो कहीं ना कहीं एक हम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या बिल्कुल एक जनरल एक घटना को या जनरल एक क्रिया को मेंटल एनालिसिस करके या अपनी यूं कहे कि इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करके कि हाँ ये दो व्यक्तियों में ऐसा हो सकता है, अगर दोनों राजी है तो उस रूप में कर रहे हैं। मतलब एक म्यूचुअल किसी चीज़ के एग्रीमेंट के रूप में करना, लेकिन वहाँ भावना इन्वॉल्व नहीं है। यानी जब वो म्यूचुअली भी एग्री होकर कर रहे हैं, अगर भावना इन्वॉल्व नहीं है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के शरीर को यूज़ ही कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहाँ भावना इन्वॉल्व नहीं है। जब भावना इन्वॉल्व, क्योंकि जब आप बिना भावना के इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एक रैशनल माइंड में के रूप में आप यूज़ करते हैं कि रैशनल माइंड या एक सोच के कि हम इंटेलेक्चुअली डिसाइड किए कि ये गलत नहीं है कर रहे हैं। तो उस समय जब आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन है कि हम सेंसुअली अपने इम्पल्स को शांत करने के लिए ओपनली बात कर रही है, लेकिन इस क्रिया में हमारी कोई भावना इन्वॉल्व नहीं है। यानी वो भावना के विपरीत या बगैर भावना के इन्वॉल्व होना, यानी शरीर हुआ उसके पीछे विचार भी नहीं है, सिर्फ एक मेंटली हमने उसको एक जस्टिफिकेशन दे के इन्वॉल्व हुआ, तो वो जुड़ने में भी कहीं ना कहीं दुराव है। जुड़ के भी एक माने जुड़ के या करीब आके भी एक विकर्षण होगा या एक डिस्ट्रैक्शन होगा, साथ जुड़ के भी डिटैचमेंट होगा। वो डिटैचमेंट कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक व्यक्ति को और ज़्यादा इम्पल्सिव बनाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो म्यूचुअली एग्री करके काम किया वो कर भी लिया, लेकिन उसके बाद भी उसको वो डिटैचमेंट फील हुआ, तो वो फिर वो पाने के लिए कहीं और करेगा। और वो डिटैचमेंट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे भावनाएं नहीं जुड़ी। अब तीसरी जो बात आती है स्मृति की, मेमोरी की। जब आप जो भी क्रिया करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, जीवन में जो भी काम करते हैं, उसके साथ कुछ कुछ स्मृतियां जुड़ती जाती हैं, कुछ कुछ यादें जुड़ती जाती हैं। इस संबंध में भी जब आ जाते हैं तो इसमें भी स्मृतियां जुड़ती हैं। वो स्मृतियां क्या है? वो क्रियाओं के पीछे जो पहले आप मानसिक स्थिति होती है वो है, एक स्पर्श का होता है। क्योंकि जब एक एक व्यक्ति के साथ आप इस स्तर पे संबंध बनाते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर और भावनाओं की स्मृतियां आपके साथ जुड़ती है, और आपके शरीर और भावनाओं की स्मृतियां उसके स्मृति पटल पे रहती है। यानी आप एक स्मृति को लेते हैं। अब आपको सोचना है कि आप अपने कितने स्मृतियों का बोझ ले सकते हैं। और इसीलिए जब बिना भावना के सिर्फ शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर सुन के आप अगर संबंध बनाते हैं और वहाँ भावना नहीं है, तो वो विकर्षण जो होता है, क्योंकि आप तो म्यूचुअली जा रहे हैं लेकिन अनुभूत के स्तर पर चूंकि भावनाएं आपने नहीं जोड़ी है तो उसकी अनुभूत नहीं हो पाती, इसलिए जुड़ के भी वो डिटैचमेंट आता है। और वो डिटैचमेंट की जो मेमोरी या स्मृति आपके मस्तिष्क पटल पे करती है, वो आपको और व्याकुल करती है। और उस व्याकुलता में आप या तो कुछ गलत कर देते हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, कुछ भी करते जाते हैं। और इस तरह आपकी जो एक सामान्य सी क्रिया है और एक जो नॉर्मल बायोलॉजिकल चीज है वो एबनॉर्मल परवर्शन में बदल जाती है। तो इसलिए दो तीन चीजों का बहुत जरूरी है कि आपका शरीर, आपकी मानस, आपके विवेक, आपकी भावनाएं और आपकी स्मृतियां, ये चार सारी चीज़ों को अगर संबंध नहीं आप एक साथ जोड़ पा रहे हैं तो आप जिसके साथ भी जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं आप उसके साथ भी गलत कर रहे हैं और अपने साथ तो गलत कर रहे हैं। अपने को तो लगता है लोगों को कि वो कुछ जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, बट वो अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, दूसरे के साथ भी गलत कर रहे हैं। और इस तरह में सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की ही बात नहीं है, इसमें आप शारीरिक रूप से बहुत से बीमारियों का को फेस कर सकते हैं। और कभी कभी मानसिक रूप से आप मेंटल ब्रेकडाउन में भी जा सकते हैं। डिप्रेशन, ऑब्सेशन, कई लोग सुसाइड में भी कर लेते हैं, और भी कई चीज़ें आ सकती हैं। तो ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप जब बिना अनुभूति के जुड़ते हैं तो ये जो जुड़ना और उसमें डिटैचमेंट की, अब डिटैचमेंट का फीडबैक लेना और वो मेमोरी में करना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ईगो को, आप अनसेटिस्फाइड ईगो को आपको और ज़्यादा एक्सपेल कर उसको प्रमोट करता है और आपकी ईगो और ज़्यादा
हाई राइज होती है अनसेटिस्फाइड ईगो, इसलिए आप अगला अटेम्प्ट और ज़्यादा इस रूप में करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। काम ऊर्जा है, आप उसको ये पहले वो मान के उसकी सकारात्मकता को जान के तब उसका यूज़ या व्यवहार में जाइए। उसको सिर्फ सेक्स के रूप में मत देखिए। इट इज़ नॉट द फिजिकल कॉन्टेक्ट और इट इज़ नॉट द वे टू गेट एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल एनर्जी है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप एक नए संतान को ले आते हैं। इसलिए इस क्रिया में आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं और आपकी मेमोरी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उस क्रियाओं में, क्योंकि आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके साथ जुड़ रहा है, उसकी भी क्रियाएं भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं बन रहे हैं तो इस संबंध में भी वो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं फिजिकली इन्वॉल्व होने के बाद भी। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि शरीर मन भावना और स्मृतियाँ एक दूसरे को सकारात्मक रूप में ये अगर पूरक नहीं बनती हैं तो जुड़ के भी एक दूसरे का वो विरोध कर रही हैं जुड़ने में। और वो विकर्षण कहीं ना कहीं सिर्फ एक क्रिया भर नहीं है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति या दूसरे लिंग के प्रति कहीं ना कहीं अंदर एक विकर्षण पैदा होता है। और वो आने वाले दिनों में भले वो बाद में किसी और से संबंध भी बनाए तो आने वाली उस विकर्षण के साथ ही वो संबंध बनाएगा और आने वाले संतति को या आने वाले जनरेशन को भी कहीं ना कहीं वो जेनेटिक रूप में या यूँ कहे कि तन्मात्र के रूप में या उनकी मानस में वो विकर्षण लेके ही पैदा करेंगे और वो विकर्षण समाज में जाएगा। ये हमारी वैदिक विज्ञान की बात है कि आप जिससे जुड़ते हैं तो खाली जुड़ते नहीं हैं, कुछ ना कुछ आप स्मृतियाँ देते हैं उसको, कुछ ना कुछ भावनाएं देते हैं और उस भावनाओं के बदले आप भी भावनाएं और स्मृतियाँ लेते हैं। तो काम भी एक ऐसा ही संबंध है कि जहाँ हम भावना देते हैं, भावना लेते हैं, स्मृतियों का लेते हैं, देते हैं। इसलिए ये भी जिम्मेदारी बहुत है कि आप अपने ऊपर एक स्मृति अगर आपने ले ली उसके ऊपर दूसरी तीसरी स्मृतियाँ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक स्मृति रहते उसके ऊपर दूसरी स्मृति ला रहे हैं। तो पहली स्मृति को आप सप्रेस कर रहे हैं या पहली स्मृति के प्रेजेंस में दूसरी स्मृति की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी परंपरा में ये बहुत बड़ा रहा है कि आप, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, इधर उधर न भटके, क्योंकि वो स्मृतियाँ एक के बाद आ रही हैं तो वो स्मृतियों को आप एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्मृतियाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं और आप खुद ही नहीं समझ पा रहे कि जीवन में आपने इस स्मृतियों का सचमुच अनुभव किया है या नहीं। तो ये चीज़ें आज की थी, आज हमने विशेष में, और इस विषय पर हम लोग भविष्य में और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज आखिरी एपिसोड है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं चर्चा करूँगा, लेकिन हाँ ये है कि काम को आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ समझिए। और आखिरी दिन तक कई लोगों ने कहा था इसलिए मैंने कहा, लेकिन संक्षेप में इस बात को किया। अब आज आप लोगों से विदा होने का समय है फिलहाल के लिए, तो मैं 3 सवाल यही करूँगा आज की तारीख में कि काम की ऊर्जा को उपयोग करने के पीछे आपका क्या दर्शन है या आप उसे किस रूप में लेते हैं, पहला ये। दूसरा ये है कि हमने 7वें सत्र में जो 3 सवाल पूछे थे उसका दूसरा सवाल क्या था, और 12वें सत्र में पहला सवाल क्या था और उसका भी उत्तर दीजिए। तो ये आज का विषय रहा। अगले फिर कभी मिलेंगे या जो लोग उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं संपर्क करें। तो स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हालांकि इसके बाद भी और भी वीडियो और भी सब्जेक्ट पे आते रहेंगे, तो इस सब्जेक्ट को अगर आपने लाइक किया है और इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और अगर नोटिफिकेशन बेल दे दिया है तो आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।